और इसी अनकट रहने की वजह से लोग जो हैं वो बीमारियों से कट रहे हैं। वैसे ग्लूकोमा का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं और आपने बहुत बार बताया भी है कि ग्लूकोमा की एक बड़ी वजह डायबिटीज़ है। आज भी आपने कार्यक्रम में स्टार्टिंग में मेंशन किया था। अब क्योंकि बात डायबिटीज़ की आ गई है तो कोई 3 योगाभ्यास कर लेते हैं ताकि शुगर कंट्रोल रहे और उसके बाद ये जो शुगर से होने वाली बीमारियां हैं खासकर ग्लूकोमा वो ना हो। मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये 2 तो आसन अवश्य करें और कपालभाति के साथ करें इसे। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट लें। आंखों का सबसे बड़ा दुश्मन है डायबिटीज, उसके बाद बीपी से भी लोगों की आंखों पर असर पड़ता है। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस और उसमें गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़वार, अब तो आंवला भी आ गया, फ्रेश आंवला भी उसमें डाल लें तो डायबिटीज के पीछे नॉन डायबिटिक हो जाते हैं और डायबिटीज के कारण से लोगों की आंखों पर बुरा असर नहीं आता, न्यूरोपैथी नहीं होती, होने के बाद भी अनुलोम विलोम ज़्यादा करवा देते हैं, न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड देते हैं, उसको भी ठीक कर देते हैं और ट्राइगन, कोरिगन या रीनोग्रिड देकर के किडनी को भी अच्छा कर देते हैं। और आँखों को हम किसी भी कीमत पर अब तबाह नहीं होने देंगे। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन डायबिटीज वाले कर लेंगे तो उनकी आंखें 100% अच्छी रहेंगी। एक और कारण है, लोग लेट करके पढ़ते हैं। लेट करके पढ़ना भी अच्छा नहीं रहता और लेट करके मोबाइल तो उसका तो और ही ज़्यादा खतरनाक है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं उसके तो ये कौन से रेडिएशन आते हैं मोबाइल से, कौन सी किरणें आती हैं जो आंखों को नुकसान करती हैं? ब्लू रेज होती है महाराज जी। हाँ, नीले रंग की होती हैं और वो आंखों में जाके कॉर्निया से लेके रेटिना तक दोनों तक उनका प्रभाव आंखों को खराब करती हैं। दिमाग और दिल तो वैसे ही खराब हो जाता है, फिर उसमें देखते भी ऐसे ही कार्यक्रम तो दिल गया, दिमाग गया, आंखें गई, जीवन ही तबाह हो जाते हैं लोगों के। और तो अगर दिल दिमाग का फोकस बना रहे तो फिर क्या होता है, ये पूरी दुनिया ने देखा है स्वामी जी। चांद पर चंद्रयान 3 का उतरना तो कल सबने देखा, लेकिन इसके साथ साथ प्रज्ञान रोवर भी अब लैंडर से बाहर निकलकर पूरे चांद पर चहलकदमी कर रहा है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि जो प्रज्ञान रोवर है वो अपने फुटप्रिंट्स, अपना इम्प्रेशन वो इस वक्त चांद की सतह पर, चांद की धरती पर जमा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें। और प्रज्ञानम ब्रह्मेति वेजानात, अब प्रज्ञान भी ब्रह्म रूप में प्रकट हो रहा है जी। और स्वामी जी 15 दिन तक इसका काम ये रहेगा कि पूरी सतह से जितने वहाँ के केमिकल्स हैं, वहाँ की मिट्टी है, वहाँ पे पानी का अंश है तो कहाँ है, ये सारी चीजें पता लगाने का काम प्रज्ञान रोवर करने वाला है। और जब मेरे वैज्ञानिकों से स्वामी जी बात हो रही, बड़े सुहाने दृश्य आ रहे हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। बड़े अच्छे चित्र आ रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, जब वैज्ञानिकों से आप पूछ रहे थे कि 14 दिन तक तो ये चहलकदमी करेगा ही और तमाम डेटा वहां से कलेक्ट करेगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि 14 दिन की शेल्फ लाइफ के बाद जब वहां पर मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, ये फ्रीज हो जाएगा और इसके बाद भी एक एक्सपेक्टेशन वैज्ञानिकों की ये है कि हो सकता है फिर वो जो 15 दिन का एक लूनर डे जो होता है वो जब निकल जाएगा, फिर उम्मीद ये जता रहे हैं कि फिर से ये प्रज्ञान काम करने की स्थिति में आ सकता है। तो हमारे एक्सपेक्टेशन और हमारी होप्स तो बहुत हाई है स्वामी जी। जो ये तस्वीरें हैं वो वाकई में बहुत गर्व से भर देने वाली तस्वीरें हैं। और ये गर्व हमें जीवन के विविध क्षेत्रों में और कायम करना है। कल इसलिए मैंने कहा था, एक तरफ ये हमारे लिए उपलब्धि है, ये हमारे लिए एक राष्ट्रीय पर्व है, गौरव है, स्वाभिमान है, हमारे शौर्य की, वीरता की, पराक्रम की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का ये उत्सव है। लेकिन ऐसे हमें कृषि से लेकर के शिक्षा, चिकित्सा से लेकर के जीवन के सभी क्षेत्रों में नवकीर्तिमान नए प्रतिभान घड़ने, ऐसे संकल्पों के साथ हम लोगों को रोज प्रेरित करते रहते हैं कि आओ उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती।
रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तो ऐसे हर भारतीय को सोच रहा है कि मुझे भारत माँ के लिए कुछ बड़ा काम करना है। तो ये इंस्पिरेशन, ये मोटिवेशन हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने दिया पूरे हिंदुस्तान को, उनका हम फिर से अभिनंदन करते हैं। और अलग अलग क्षेत्रों में हम नव कीर्तिमान, नया इतिहास, नए प्रतिमान गढ़ने के लिए संकल्पित हों, ये मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ। जैसे हमने योग में, आयुर्वेद में, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, सेवा धर्म में प्रतिमान घड़े हैं, ऐसे सब लोग मिलकर के पुरुषार्थ करेंगे तो भारत, मुझे तो लगता है 2047 से पहले ही विश्व की महाशक्ति बन जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, और ये कितनी बड़ी बात है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसे ही विविध क्षेत्रों में हमें महाशक्ति, प्रज्ञान रोवर जो अपने इम्प्रिंट्स डालने वाला है, बल्कि डाल रहा है, वो वाकई में देश को गौरवान्वित करने वाला स्वामी जी, मीनाक्षी, जो इम्प्रिंट्स डाले जा रहे हैं वो इम्प्रिंट्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वामी जी उसमें भारत का नाम, भारत का जो हम साइन और इसरो, ये सब कुछ छप जाएगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी हम उपलब्धि कह सकते हैं हमारे लिए। और स्वामी जी ये इम्प्रिंट्स मिटेंगे भी नहीं, क्योंकि एयर है नहीं चांद की सतह पर, तो ऐसे में उस पर कोई धूल जमेगी नहीं और अगले कुछ सालों में कोई जाने वाला भी नहीं है। तूफान आते नहीं चांद के ऊपर। तो जो प्रिंट वहां पर पड़ रहे हैं अशोक चक्र के और तिरंगा के, वो पता नहीं कितने सदियों युगों तक रहने वाले हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन स्वामी जी ये कम से कम 100 साल तक तो हमें भी जीना है। आपने लक्ष्य बहुत बड़ा हमारे लिए भी रखा है, और वो बिना प्राणायाम के तो संभव है नहीं। तो आंखों के लिए कौन सा प्राणायाम फायदेमंद है? एक बार प्राणायाम का सेशन भी करवा दें। ये मैंने कल भी बताया था, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। कल जब लोगों की धड़कनें तेज हो रही थी, मैंने देखा कल कोई बहुत बड़ा आदमी चंद्रयान की सफलता से पहले बोला नहीं, बहुत ज्यादा बोले भाई कहीं बोल। अच्छा, लोग अपनी इमेज के चक्कर में इतने कॉन्शियस होते हैं, पहले बोलते ही नहीं, होने के बाद फिर सब वाहवाही करने आ गए। हमने ताल ठोक करके बोला, क्योंकि हमारी आत्मा में परमात्मा ये कह रहा था कि इस बार मिशन कामयाब होने वाला। तो ये अंतः प्रेरणा होती है, ये कॉन्फिडेंस होता है, जैसे हमारे इसरो का वैज्ञानिकों का कॉन्फिडेंस था। और वो कॉन्फिडेंस आता है योग से, प्राणायाम से, और ऊर्जा भी मिलती है। कोई सूर्य से ऊर्जा ले रहा है, जैसे हमारा ये चंद्रयान है, ये चंद्रमा पर भी सूर्य से ऊर्जा ले रहा है। हम ऊर्जा लेते हैं प्राण से। प्राण सबसे बड़ा ऊर्जा का केंद्र है, ऊर्जा का स्रोत है। भस्त्रिका 2 से 5 मिनट डेली करना है। कपालभाति 5 मिनट डेली करना है। लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, सब कुछ पूरा विश्व में। मैंने कहा ना, एक न्यू इंडिया में न्यू मेडिकल साइंस का अब ये नया सिद्धांत होगा। यू कैन रिजुविनेट योर बॉडी, यू कैन रिजुविनेट योर सेल्स, यू कैन रिपेयर योर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स को आप रिपेयर कर सकते हो। अंदर के सारे इन्फ्लेमेशन के स्ट्रेस को खत्म कर सकते हो, पूरी बॉडी के सिग्नल्स को अच्छा कर सकते हो। 37 ट्रिलियन सेल्स को एक साथ राइट डायरेक्शन में आप उभार सकते हो। इसके लिए कपालभाति के साथ साथ अनुलोम विलोम करना भी जरूरी है। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, ये डेली की दिनचर्या का हिस्सा हमारा। प्राणायाम कभी ना छूटे, ये व्रत लेना, ये संकल्प लेना है। और जो शरीर से, इंद्रियों से, मन से, चित्त से, चेतना से, आत्मा से हेल्दी होंगे, स्वस्थ हो गए, तो स्वस्थ चिंतन पैदा होगा, उससे नए इतिहास हम गढ़ेंगे। जी मेरी बहन ज्योत्सना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।